नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों मैंने अपने कई वीडियोस में यह जिक्र किया है कि जन्म से पहले जब हम सूक्ष्म जगत में होते हैं तो वहाँ से ये काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाता है कि जन्म के बाद व्यक्ति ने जीवन में कैसे एक्सपीरियंस लेने हैं, क्या कुछ सीखना है और कुछ महत्वपूर्ण काम जो उसने व्यक्ति ने करने हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। मेरे वीडियोस देख करके मेरे एक दर्शक ने प्रश्न किया कि भाई आप ये कहते हो कि हम जीवन के बारे में काफ़ी कुछ डिसाइड करके आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम हैं जो डिसाइड होते हैं कि हम व्यक्ति ने करने हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने क्या डिसाइड किया जन्म से पहले। तो जब मुझे याद ही नहीं तो मैं कैसे वो सब काम करूँगा जो बड़े ज़रूरी हैं, जो मुझे करने हैं। तो मैंने कहा भाई ये बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में होगा जिनको भी ये थोड़ा सा भी ज्ञान होता है ना कि हम काफ़ी कुछ जीवन के बारे में ऊपर से डिसाइड करके आते हैं, तो स्वाभाविक है उनके मन में ये प्रश्न उठता है। तो फिर हमें भाई याद क्यों नहीं है, हम कैसे वो कार्य करेंगे जो महत्वपूर्ण है, हमें याद ही नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आज इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा, ये जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ या और आध्यात्मिक बातें मैं बताता हूँ, ये कोई ये नहीं कि कहीं किताब में किसी ने लिखा और पढ़ लिया जस्ट। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये अनुमान नहीं है, ये सच्चाइयाँ हैं। कैसे? ये सारा ज्ञान जो है ना, मैंने तिब्बत के महान संत हुए हैं ट्यूसडे लॉब्संग रामपा, मैंने कई वीडियोस में उनके बारे में जिक्र किया है। वो एक अवतार थे, वो पृथ्वी पर आए लोगों के कल्याण के लिए। उन्होंने 19 किताबें लिखी हैं, ये सारा ज्ञान उनकी किताबों से मिला है। वो एक कोई मामूली संत नहीं, बहुत उच्च कोटि के संत थे। वो उनको ईश्वर द्वारा ऐसे वरदान प्राप्त थे कि वो अपनी इच्छा से किसी भी हायर डायमेंशन में, एस्ट्रल वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकते थे। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ला सकते थे लोगों को समझाने के लिए, उन्होंने जो पुस्तकों में लिखा है। इसके अलावा आप जैसे शायद जानते होंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड है एक, जो कुछ भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है सब बात रिकॉर्ड हो रही है एज सच। उन दूसरे का जो आकाशिक रिकॉर्ड है वो आम व्यक्ति नहीं देख सकता, अपना तो देख सकता है अगर उसमें ये काबिलियत आ जाए आध्यात्मिक उन्नति से। तो आकाशिक रिकॉर्ड में अपने जीवन के बारे में, पिछले जीवन के बारे में सब वो देख सकता है। आगे के भी एक आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर, तो आगे की संभावनाएं भी वो देख सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में जो आकाशिक रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन है वो नहीं देख सकता। ईश्वर की इच्छा के बगैर ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन लॉब्संग रामपा जी को ये वरदान ईश्वर ने दिया हुआ था, वो किसी के भी जीवन के बारे में उसके आकाशिक रिकॉर्ड से जान सकते थे। वो किसी भी व्यक्ति को फॉलो कर सकते थे कि वो मृत्यु के बाद वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हो रहा है, फिर पुनर्जन्म हुआ नहीं हुआ, ये सारा वो अनुभव कर सकते थे। तो उनकी पुस्तकों से ही ये ज्ञान मिला। फिर खाली पढ़ के नहीं, मैंने साथ में जो साधना की तो मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए जिससे ये पक्का हो गया 100% कि भाई जो उन्होंने लिखा है सब कुछ सच है, पॉसिबल है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में इन बातों को इतना ठोक बजा के, इतने कॉन्फिडेंस से आपके आगे रखता हूँ ताकि आपको भी फेथ हो और आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति हो। ये खाली किसी पुस्तक में पढ़ी बातें नहीं है, अनुभव भी है साथ। अब हम जो प्रश्न है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई। अब मृत्यु तो आप जानते हो फिजिकल बॉडी की है, ये अन्नमय कोश जो है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, और दोनों आत्मा से, ओवर सेल्फ से अटैच्ड हैं।
मृत्यु का मतलब है कि जो अंदर सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा से अटैच्ड है, वो एंटिटी जो है उसका इस भौतिक शरीर से जो संबंध है वो कट गया। सिल्वर कॉर्ड होती है, उससे कनेक्टेड है फिजिकल बॉडी से भी, वो उसका सवेयर होना यानी कि कट जाना ही सच्चे माने में आध्यात्मिक दृष्टि से असली मृत्यु तो वही है। तो जैसे वो व्यक्ति की मृत्यु हुई, भौतिक शरीर में से वो एंटिटी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मा से अटैच, उसने भौतिक शरीर छोड़ दिया, भौतिक शरीर से निकल गया। भौतिक शरीर से निकलने के बाद भौतिक शरीर से संबंध टूट गया तो उसकी एंट्री हो गई सूक्ष्म जगत में। अब ये जो सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर है ना, जैसे ही उसकी एंट्री हुई सूक्ष्म जगत में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत के तत्वों से ही बना हुआ है, 19 तत्वों से, इसलिए वहां पे वो एक ठोस शरीर के माफिक होगा। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी है तो उसको शरीर मिल गया। अब कई जगह ये इंफॉर्मेशन है, मैंने देखा कि नहीं भाई वो आत्मा ऐसे भूत की तरह भटकते हैं, ऐसा नहीं है, शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है अभी आपका, वही आपका सूक्ष्म जगत में शरीर बन जाएगा जिसके थ्रू आप एक्सपीरियंस करोगे। अब मृत्यु के बाद बड़ी प्रक्रिया है जो कि हम इस वीडियो में उसकी बातचीत नहीं करेंगे। एक पॉइंट पे वो व्यक्ति ऐसी जगह पे जाता है जिसको लपसंग रामपा जी ने लिखा है हॉल ऑफ मेमोरीज, यानी कि एक भवन है यादों का। वहाँ पे वो व्यक्ति अकेला जाता है। वहाँ पे उसके जीवन की, जो वो जीवन जी के अभी आया है पृथ्वी पे, पूरी फिल्म एक्चुअल में जो रिकॉर्डेड है वो चलती है। और वहाँ वो रुकती है जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उसने कोई निर्णय लिए होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम किए होते हैं। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने किसी को कोई ऐसा धोखा दिया, किसी के मतलब ऊपर कोई किसी को टॉर्चर किया, किसी को का शोषण किया, तो उस करने से दूसरे व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ा, उसकी कैसी फीलिंग्स थी, उसको कैसा दुख दर्द हुआ, वो सारा ये महसूस करेगा, इसके ऊपर आएगा वो। तो किसी व्यक्ति ने अगर दूसरों को तंग किया है, दूसरों का शोषण किया है, किसी का मर्डर कर दिया या रेप किया, जो भी किया, तो उस व्यक्ति पे जो भी घटा, उसकी फीलिंग्स, उसकी दुख तकलीफ, वो सारी ये झेलेगा। और अगर कोई नरक है ना मृत्यु के बाद, तो यही है, जिसने जितना बुरा किया वो सारा उसके ऊपर आएगा, वो महसूस करेगा, उसको जिएगा। इससे कष्टदायक और कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि सही मार्ग पे चलो, अच्छे काम करो, फिर वहां कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूरा जीवन जब वो अपना देख लेता है, अब वहां उसकी दृष्टि अलग है उस व्यक्ति की। देखिए, ये समझिए, इस भौतिक जगत में जब आप हो ना, तो यहाँ पे कई अवगुण है हमारे अंदर, तो हमें सही और गलत में डिफरेंस नहीं पता चलता। हम कई गलत काम कर जाते हैं, गलत काम को भी सही मानते हैं। ऊपर जब हम सूक्ष्म रूप में होते हैं और अपने पूरे जीवन को देखते हैं, तो सही मानने में हम जज कर पाते हैं, स्वयं ही जज करते हैं हम अपने ओवर सेल्फ की मदद से कि भाई ये हमने गलत किया, ये हमें नहीं करना चाहिए था, या ये करना था मैंने नहीं किया, मेरे से छूट गया, मुझे जरूर करना है। तो उस जगह से जब वो व्यक्ति बाहर आता है ना, तो काफ़ी कुछ उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अब मुझे पृथ्वी पे जाना है या नहीं जाना, ये काम करने हैं जो मेरे से छूट गए, क्या सीखना है, डिसाइड करके बाहर आता है। फिर उसकी मीटिंग होती है, जो वहाँ पे काउंसलर्स हैं, गाइड्स हैं, जो बहुत कुछ जानते हैं जीवन के बारे में, वो उनके साथ मीटिंग होती है फिर उस व्यक्ति की। एक बात एक और मैं बताऊं कि वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन है ना सूक्ष्म जगत में, वो शाब्दिक नहीं है, ये वर्बल नहीं है, लैंग्वेज द्वारा नहीं है, वो टेलीपैथिकली है। तो उन जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनको पता होता है कि आपके मन में क्या है। आप वहाँ से आए हो हॉल ऑफ मेमोरी से, तो आपके मन में क्या है, तो वो फिर बारीकी में आपको समझाते हैं कि भाई ये जो तुमने काम वहाँ पे नहीं किया, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं जाना वहाँ पे। हाँ, ये काम जो है इसके लिए तुम्हें जाना जरूरी है, लेकिन वो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा है। जिस काम के लिए उसको पृथ्वी पे आने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं कर्म के नियम के हिसाब से, वो उसके लिए भी अगर वो आना चाहे तो आ सकता है, उसकी अपनी इच्छा है।
लेकिन कुछ काम ऐसे हैं उसके लिए वो आना ही है, उसको खुद ही वो डिसाइड करता है, हाँ भाई ये मैंने काम अधूरे छोड़ दिए, ये मुझे करने चाहिए थे, तो मुझे जाना है। तो काफ़ी कुछ वो डिसाइड हो जाता है आगे के लिए। फिर वो जो काउंसलर्स हैं वो और बारीकी में, फिर उसने जो अनुभव लेने हैं वो कब संभव हैं। पृथ्वी पे देखिए कंडीशंस चेंज होती हैं, जैसे अनुभव उसने लेने हैं क्या तो उससे तुरंत आने की जरूरत है, या वो ऐसी कंडीशंस पृथ्वी पे 50 साल बाद होंगी, 100 साल बाद होंगी, या 500 साल बाद होंगी, उनको पता होता है। तो वो ये डिसाइड हो जाता है कि अब कितना समय तुमने सूक्ष्म जगत में रहना है इससे पहले कि तुम्हारा फिर पुनर्जन्म पृथ्वी पे हो। उतनी देर के लिए फिर उसको सूक्ष्म जगत में वो किस लेवल पे, सूक्ष्म जगत में भी बहुत लेवल्स हैं, तो वहाँ पे उसकी आध्यात्मिक पोजीशन क्या है उस व्यक्ति की, वो किस लेवल पे फिट होता है, वहाँ पे वो रहेगा उतनी देर के लिए। और वहाँ पे वो उसको कार्य भी ले सकता है, बहुत कार्य हैं वहाँ पे, उसको कोई ना कोई कार्य भी मिल जाता है। और वहाँ पे वो एक टेम्परेरीली अपनी फैमिली भी बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, या रिलैक्स करेगा। उसके बाद जब वो समय आ जाता है उसका जन्म लेना है, तब उसको पता चल जाता है, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ। और फिर कई केसेस में तो पेरेंट्स की चॉइस भी बताते हैं, भाई तुमने ये एक्सपीरियंस लेने हैं, ये काम करने हैं। ये कौन से पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ जन्म लेके ये संभव है। कई केसेस में चॉइस होती है, भाई ये 2 या 3 या 4 पेरेंट्स हैं, इनमें से तुम चुन लो। उस व्यक्ति को वो वहाँ पे ऐसा प्रोविज़न है कि उन पेरेंट्स की कुछ झलक दिखा देते हैं, भाई ये देखो इनका ये रहन सहन है, इनके जहाँ जन्म लेके तुम्हारे ये संभावनाएं जो तुम करना चाहते हो संभव है। उस व्यक्ति पे छोड़ देते हैं, उसकी चॉइस मिलती है। अगर वो चॉइस अपना सिलेक्ट नहीं कर पाता तो फिर वो जो काउंसलर्स हैं वो देखते हैं कहाँ वो बेटर रहेगा, कहाँ जो उसने कार्य करने हैं, किन पेरेंट्स के यहाँ जन्म लेके वो कर पाएगा। कब आना है ये भी डिसाइड हो गया, दिन डिसाइड हो गया, टाइम डिसाइड हो गया, किन पेरेंट्स के यहाँ आना है, फीमेल के रूप में आना है या मेल के रूप में, जो उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे अनुभव लेने उसने, ये सारा चीज़ डिसाइड हो जाती है। तो उसके बाद उसका जन्म हो गया। अब ये जो प्रश्न है कि भाई हमें जन्म के बाद याद क्यों नहीं, सारा ये जो प्लानिंग है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो है। अब चेतन मन जानते हो ना, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन कॉन्शियस माइंड में, जागृत जो ये अवस्था में हम जो मन जो हमारा काम कर रहा है, इसमें नहीं है। अब क्यों नहीं है इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत अच्छी एग्जांपल तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ समझने में इसकी वो हेल्प करेगी। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, स्कूल में या कॉलेज में। अब जो भी आपका विषय है, आपको पता है, कोई भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, कुछ भी है। अब आपको पता है कि भाई उसमें प्रश्न आने हैं, प्रश्न पत्र में हो सकता है 5 प्रश्न ही आने हैं। अब मान लीजिए आप पूरा साल आपने पढ़ाई नहीं की, एंड में जाकर के महीना पहले, 2 महीने पहले एग्जाम से आपको प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो गया, ऐसा भी हो जाता है ना संभावना। मान लीजिए आपको पता चल गया भाई ये 5 प्रश्न हैं इस विषय में जो कि प्रश्न पत्र पे आएंगे। अब आपने सारा साल तो स्टडी की नहीं सारे विषय की, अगर वो 5 प्रश्न आप प्रिपेयर कर लो बड़ी अच्छी तरह से, तो आपका तो भाई देख लो कितना बढ़िया ग्रेड आ जाएगा। लेकिन ऐसे पास हुआ व्यक्ति, क्या उसको उस विषय पे पूरी अच्छी पकड़ होगी? अगर बाद में कोई ऐसा व्यवसाय करता है जिसमें वो ज्ञान जरूरी है, तो उसके पास वो ज्ञान होगा ही नहीं, उसने तो खाली वो 5 प्रश्न ही प्रिपेयर किए, पूरी चीज को तो पढ़ा ही नहीं, पूरे विषय को। इसी तरह ये लॉब्संग रामपा जी ने ही लिखा है कि भाई वो जो हम डिसाइड करके आए हैं जन्म से पहले क्या कार्य करने हैं, क्या टास्क हैं हमारे, या जो भी है, वो इसीलिए हमारे चेतन मन में नहीं है। अगर होंगे तो वो व्यक्ति इतना सेल्फिश हो जाएगा, वो कार्य पूरे करने में ही लग जाएगा, दूसरों की चिंता ही नहीं करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा ही नहीं, दूसरों की हेल्प भी नहीं करेगा, एक नैरो लेन में चलता जाएगा अपना ही स्वार्थ के लिए। इसलिए
वो सबकॉन्शियस माइंड में है, चेतन मन में नहीं रखे गए। तो अब ये सवाल पैदा होता है भाई फिर हम जाने कैसे? तो वो मैं साथियों अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे क्या कार्य हैं जो मुझे इस जन्म में पूरे करने हैं, और मैं उनको पूरा करने में ही लगा हूँ। साथ में और भी मतलब कि वो तो क्योंकि मुझे ये ज्ञान है, तो मैं अपने वो नैरो लेन में नहीं लगा हुआ, मैं दूसरों की भी हेल्प में या मतलब कि एक स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ। लेकिन आम आदमी को शायद ये पता नहीं, लेकिन मुझे भी पता कैसे चला, और आपको भी पता चल सकता है कि आपके जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, जिनके द्वारा वो अगर पूरे करोगे तभी मृत्यु के बाद ऊपर जब जाओगे सूक्ष्म जगत में, तो आपका जीवन जो जी के आए हो पृथ्वी पे वो सफल माना जाएगा कि आपने वो जो टास्क थे कर लिए। मुझे जैसे पता चला है, कैसे पता चला है, ये ध्यान द्वारा है। जैसे आप साधना में लगोगे, प्राणायाम करोगे, मेडिटेशन में डीप जाओगे, ये सारा चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस में हैं वो आप टैप कर पाओगे, वो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, ये काम मुझे ज़रूर करने हैं। स्वाभाविक जीवन जीते हुए, दूसरों की हेल्प करते हुए, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी निभाते हुए, ये काम हैं जो मुझे इस मतलब के पृथ्वी के जीवन से मुक्ति दिलाएंगे, मुझे ज़रूर करने हैं। आपको भी ये पता चल सकता है। उसमें साधना करनी पड़ेगी। प्राणायाम और मेडिटेशन तो दो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और यौगिक क्रियाएं हैं बहुत, तो आप जान सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा, और इस बारे में आपका कोई भी प्रश्न थे वो उनका आपको उत्तर मिल गया होगा। और भी कोई अगर इसी विषय पे प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर मुझे मालूम है मैं ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।